कर्नल टीपी त्यागी, जो वहां के आर्मी वेटरन्स हैं वो ट्रंप के इस युद्ध में जाने के खिलाफ हैं। इससे पहले रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई हैं कि जब वो ऑपरेशन पायलट को बचाने के लिए किया जाना था तो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति को ही उस वॉर रूम से बाहर कर दिया गया जब स्ट्रेटेजी वहां पर बनाई जा रही थी, क्योंकि कब क्या वो कह रहे हैं, कब क्या वो कर रहे हैं, शायद वो अनप्रिडिक्टेबल जिसे हम कहें वो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अब तक रहा है वो। और 28 फरवरी के बाद 3 मार्च से ही लगातार वो ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। फाइनली सीज फायर हुआ। क्या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट और ये दुनिया फिर से जंग का मोर्चा देखेंगे खुलता हुआ? और ईरान कह रहा है कि हमारे पास बहुत पत्ते हैं, जंग से हम डरते नहीं हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो उनका पायलट ईरान में जब उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो उसकी इंफॉर्मेशन 24 घंटे लगातार आ रही थी, लेकिन उसको फिल्टर करके डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा था बिकॉज ऑफ हिज मर्क्यूरियल कैरेक्टर, कि पता नहीं कब वो क्या कर दे और रेस्क्यू ऑपरेशंस में उसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए जैसी 1979 में आई थी। तो ये बात सही है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मर्क्यूरियल कैरेक्टर है, अनप्रेडिक्टेबल है, सारी चीजें हैं, ये क्वालिटी भी तो है। ये नहीं कहे कोई दुश्मन आपको ये नहीं समझ सकता कि आप आगे क्या करने वाले हैं। मैं आपको अब 2 उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले, अगर मान लीजिए ग्राउंड ऑपरेशन करता अमेरिका, क्या करता? खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करता। क्यों करता? ताकि वहां पे जो 90% तेल आ रहा है ईरान का पाइपलाइन के जरिए, उसको रोक लेता, ईरान के ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ता और ईरान फिर आ जाता लाइन पे कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलता हूँ। उन्होंने वो काम बगैर ग्राउंड ऑपरेशंस के कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर दिया। नेवल ब्लॉकेड से ईरान तिलमिला गया है। ईरान का इस किस्म का रिएक्शन जो पिछले 2-3 दिनों में आया है, ऐसा रिएक्शन पिछले 40 दिनों में नहीं आया था। अब क्यों आया है? क्योंकि अब उनके ऊपर उसकी मार दिखने लगी है कि उसे उस तेल के बदले पैसे नहीं मिल रहे हैं। यानी कि एक किस्म से डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर ग्राउंड ऑपरेशन करे वो काम कर दिया और 2-4 दिन के अंदर इसका अच्छे से रिजल्ट और तेज गति से दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ कमिंग टू ईरान, ईरान को ऑलरेडी न्यूक्लियर बम मिल गया है। अब उसे ऐसे में यूरेनियम के बारे में क्या जरूरत है कुछ करने की? भाई उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक किस्म से न्यूक्लियर बम बना लिया है। अब ईरान अपनी जगह है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अमेरिका अपनी जगह है, तो इसका मतलब रेजोल्यूशन कैसे होगा? रेजोल्यूशन होगा हु स्टैंड्स लॉन्गर, यानी कि इट इज नाउ ए बैटल ऑफ नर्व्स। नर्व्स का मतलब कौन कितनी रेजिलियंस है। अब जब अगर रेजिलियंस देखो, क्या ईरान की रेजिलियंस जो ऑलरेडी जहां उपद्रव, जहां जो प्रोटेस्ट हुए थे वो उसकी इकोनॉमी की वजह से हुए थे, खराब थे। बाद में इतने दिन लड़ाई हो गई और खराब हो गए। अब अगर तेल नहीं बिका और खराब हो गए, तो उसकी रेजिलियंस ज्यादा है या अमेरिका की रेजिलियंस ज्यादा है? तो अगर ये बैटल ऑफ नर्व्स कुछ दिन चलता है तो फिर इस बैटल ऑफ नर्व्स में ईरान को ही झुकना पड़ेगा। देखिए, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये चीजें चलती हैं कि हाँ जी ईरान बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन इवेंचुअली यही होने वाला है। एक वर्ड अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान लाख कोशिश कर रहा है। पहली बात तो चंदे पे, षड्यंत्र पे, झूठ पे, आतंक पे पलने वाला इस देश की क्रेडिबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक तरकीब होती है। मान लीजिए आपकी 15 डिमांड है या 500 डिमांड है, उन डिमांड को आप रखिए, मस्ट बी, शुड बी, कुड बी। अब आपने 3 वर्गीकरण कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हुआ सारी चीजें बता रहा हूं। पे एक मेथड होता है कि उससे आप फिल्टर करके यू कम डाउन टू 2 or 3 थिंग ऑन आइदर साइड एंड देन यू स्टार्ट गिविंग प्रपोजल्स इन प्लान ए, इन प्लान बी, इन प्लान सी, लाइक दिस। क्या इस किस्म की एक्सरसाइज पाकिस्तान करने में कैपेबल है? करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कैपेबल नहीं है, क्योंकि देयर माइंड सेट इज ओनली फॉर तिकड़मबाजी, गेटिंग somehow something। अब कल्पना कीजिए कि अगर सुमोटो भारत ने ये काम कर दिया होता। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कमी किस चीज की है? क्रेडिबिलिटी की। और वो कौन सा देश है जिसके पास क्रेडिबिलिटी एक्सेस में है? और वो भारत है। और भारत को क्यों करना चाहिए? 2 कारण। पहला तो ये कि सबसे ज्यादा हम ही तो अफेक्टेड है सर।
अब से भारत से ज्यादा कौन इफेक्टेड है? ना कि अब जो मान लीजिए तेल नहीं आ रहा, फर्टिलाइजर नहीं आ रहा, उसका पता तो 6 महीने बाद लगेगा जब बिल्कुल, बिल्कुल। फसल नहीं होगी। हीलियम गैस नहीं आ रही, तब पता लगेगा जब एमआरआई नहीं होगी अस्पतालों में। तो भारत इफेक्टेड है, और अगर हम इफेक्टेड है तो क्या हम चुप बैठे रहे? अब तक तो किसी तरह से हमने मैनेज कर लिया बिकॉज ऑफ अवर फोर्थ साइड, लेकिन अभी जो इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया है, और अगर हम चुप नहीं बैठ सकते तो क्या हम खुद होकर एक्शन ना लें? मान लीजिए कोई भी दो देश लड़ रहे हैं, हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, पहला कारण। जी। दूसरा कारण, हम ही तो ये कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, जब कोरोना हुआ था तो हमने बगैर मांगे भी लोगों को वैक्सीन दी थी, तो चाहे इसमें दूसरे लोगों का भी फायदा सही, हु शुड टेक द लीड? The lead should be taken by India because as on today बड़े बड़े देश और बड़े बड़े नेता होंगे, लेकिन सम्मानित देश और सम्मानित नेता आज की तारीख में तो बिल्कुल। भारत ही है। थैंक यू। प्लीज मेरे साथ आप बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें